कोई संत इस तरह की जो प्रोपोगंडा कर रहा है ना, बलि प्रथा के मुंह से बस बोल दिया, सब बोल दिया। वैष्णव आचार्यों को मैं निवेदन करूंगा कि अगर आप शक्ति के नहीं जानते हो, शाक्त धर्म नहीं जानते हो, तो गंध मत फैलाओ, पहले पढ़ के आओ। जो दे रहा है उसका विरोध आप नहीं कर सकते हो, आप अथॉरिटी हो, आपने तंत्र को पढ़ा है। आमी जो सारी 10 महाविद्याएं हैं वो गलत है, कामाख्या जो तीर्थ है वो गलत है, तारापीठ जो है वो गलत है, रामकृष्ण परमहंस गलत है। नहीं, वो जैसे आप कह रहे हो राजा महाराजा बलि दिया करते थे नहीं, अभी भी बलि देते हो। वो कहते हैं वो बलि भगवान को नहीं, वो तलवार की धार चेक करा करते थे। सब बकवास है। आज भी बलि आप नहीं देते हो। सात्विक बलि तो आज भी नारियल क्या है, नारियल बलि नहीं है। ये कालीचरण जी है वो पेठी की बलि देते हैं। ये तो सब्स्टिट्यूट है बलि देना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बलि ही देना है, पर मैं कहता हूँ जो दे रहा है उसका विरोध आप नहीं कर सकते हो, आप अथॉरिटी। तो मेरा ये कहना है कि अगर धर्म एक है और सत्य एक है, तो फिर इसके इतने संप्रदाय क्यों हैं? इतने संप्रदाय जो हैं इन्हीं में प्रॉब्लम खड़ी होती है कि लोग एक दूसरे की मानते नहीं हैं। एक कहता है कि शैव कहता है मैं सही हूँ, शाक्त कहता है मैं सही हूँ, और ये जो वैष्णव कहते हैं वो मैं सही हूँ। तो प्रॉब्लम क्या होता है ना कि ये तीनों एक दूसरे की मानते नहीं हैं। जैसे कि अब यही बाबा को देख लीजिए, ठीक है, ये बाबा पता नहीं कौन बाबा हैं, इनका वीडियो मैं पहली बार देख रहा हूँ। ये भी वो कह रहे हैं कि बलि सही है, ठीक है। मैं बता दूँ कि जो बलि है ये शाक्त में दी जाती है। शाक्त में लोग कहते हैं कि शुरुआत कहाँ से हुई थी कि ऐसे काली माता जो है उनकी कहानी है कि वो राक्षस को मार रही थी, तो राक्षस का खून जब गिरता था तो वो नया राक्षस जन्म ले लेता था। तो फिर क्या हुआ कि वो काली माता क्या की, उनका जो राक्षस का खून गिरने से पहले वो खून उनका पी लेती थी, ताकि क्या था कि वो राक्षस का जन्म दोबारा होता ही नहीं था। ये बुद्धि क्या लगाया अपना शाक्त वाले कि लगता है काली माता को खून पीना बहुत पसंद है, ठीक है। आप सोचिए कि ऐसे भक्त हैं, असल में खून पीना काली माता को तो नहीं पसंद था, लेकिन खून पीना इनको पसंद था। क्योंकि इनका सीन क्या है कि आप अगर जाएंगे, हमारे पास में विंध्याचल मंदिर है, बहुत जगह ऐसे मंदिर, उनमें चलता क्या है ना कि बकरी आएगी, चढ़ेगी, ठीक है, उसको काटेंगे और देवी माता को चढ़ा देंगे, लो खाओ देवी माता, खाने के लिए चढ़ाते हैं। उसके बाद क्या करेंगे कि फिर शाम को जब होगा अपना बकरा पकाएंगे और दारू पी के खा पी के मस्त हो जाएंगे। तो ये इन लोग का ना एक तरीके से भोजन है ना। अब इनका भोजन है, अब इनको चलाना कैसे? तो कहें क्या कि देवी माता की कहानी है जिसके अंदर वो खून पीती थी, तो मैं अब क्या करता हूँ, इस कहानी को अब अपनी इच्छा को इस कहानी के साथ जोड़ के कंबाइन कर देता हूँ और बोल देता हूँ कि देवी माता को सब लोग वो बकरी चढ़ाया करो, मुर्गी चढ़ाया करो, और तब वो खुश होंगी। असल में इससे देवी माता खुश नहीं होती हैं, बल्कि उनके जो पूजा करने वाले हैं वो खुश होते हैं बड़े कि यार मेरा तो काम हो गया है। और यही बाबा भी का भी उनका कहना है। और ये कह क्या रहे हैं कि बलि प्रथा जो है, बलि जो है वो हिंदू धर्म है। तो असल में बलि हिंदू धर्म में है, लेकिन बलि जो हिंदू धर्म है ना, वो प्रकार का टैक्स है, कर है, ना कि वो बलि कोई प्रथा है, ठीक है। बलि टैक्स शुरू हुआ था राजा मनु के समय में, ठीक है। इसका जिक्र मनुस्मृति में मिलेगा, आपको बहुत सारे किताबों में मिल जाएगा। तो राजा मनु के समय में जब बलि एक प्रकार टैक्स हुआ करता था, जिसमें अलग अलग लोगों से अलग अलग प्रकार के, जैसे कोई किसान है, कोई व्यापारी है, तो अलग अलग प्रकार के लोग होते थे। तो उनके ऊपर एक टैक्स लगा था जिसको बलि कहते थे। लोग बलि देते थे अपने राजा को, ठीक है। राजा को भगवान भी माना जाता था उसके समय था, और राजा मनु भगवान ही थे, ठीक है, विष्णु जी के अवतार थे वो। तो यहाँ से बलि शुरू हुआ। फिर आगे चल क्या हुआ, लोग के अंदर विचार आया कि अगर मैं अपने राजा को बलि दे रहा हूँ तो भगवान हमें कितना कुछ देते हैं, भगवान हमारी रक्षा करते हैं। जैसे राजा मेरी रक्षा करता है, वैसे भगवान भी हमारी रक्षा करते हैं, हमारे लिए कितना कुछ करते हैं, तो क्यों ना हम भगवान को बलि दें। तो भी भगवान को बलि के रूप में वो लोग कभी कोई मिठाई देता था, कुछ अपने अपने हिसाब से जो उनको अच्छा लगता था वो देते थे बलि में, ठीक है। तो ऐसे चल के समय बीतता गया। धीरे धीरे जानते हैं कि जब इंसान और जो सभ्य इंसान और जंगलों में रहने वाले इंसान दोनों में आपस में मुलाकात हुई, तो एक दोनों कल्चर कंबाइन हो गए, ठीक है। एक
एक कल्चर है जो पढ़ी लिखी सभ्यता है, जो जो हिंदू के वैदिक धर्म को मानती है, ठीक है, और एक है जो सुअर मार के खाती है, कोई बुद्धि नहीं है। तो ये दोनों जब मिले संस्कृति, तो फिर क्या हुआ कि वो लोग के अंदर, ताकि धर्म बना, वो लोग के अंदर जब वो लोग के यहाँ तक जब हिंदू धर्म पहुँचा, तो फिर वो लोग क्या किए ना, वो लोग अपना जो जानवर खाते थे वो कंटिन्यू रखे, और बाद में वही चीज़ वो लोग हिंदू धर्म में भी ला दिए, ठीक है। अब आज लोग कहते हैं कि बलि प्रथा हिंदू धर्म का हिस्सा है। असल में बलि है, लेकिन बलि का मतलब ये नहीं है कि आज तुम बकरी काट के खाओ, मुर्गी काट के खाओ। और अब तो बढ़िया बढ़िया एक भैरव जी आते हैं, उनका मंदिर बनता है, उसमें तो उनकी सुविधा तो दोगुनी तीगुनी हो जाती है। करते क्या है, वहाँ पे मुर्गी चढ़ाएंगे, शराब चढ़ाएंगे, यानी कि पहले तो सिर्फ बकरी चढ़ता था, लेकिन शराब का इंतजाम अपने से करना पड़ता था। लेकिन अब जो नया सिस्टम आया है, नया सिस्टम नहीं, काफ़ी समय से चल रहा है, लेकिन अब शाक्त संप्रदाय की बात का ही है। तो ये जो अब भैरव बाबा हो गए, इनको तुम मुर्गी भी चढ़ा सकते हो, इनको तुम शराब भी चढ़ा सकते हो, इनको तो बीड़ी भी चढ़ता है, सिगरेट भी, जो मतलब जो चाहो अपना, अच्छी चीज़ें नहीं, फल नहीं चढ़ा सकते, फल चढ़ाएंगे ही नहीं, ठीक है ना। तो ऐसे होते, तो हम कहते हैं ना कि हिंदू धर्म का मतलब क्या होता है। हिंदू धर्म का मतलब होता है जो वैदिक धर्म है, ठीक है। जो कुछ भी वेद के खिलाफ जाता है, चाहे पुराण हो, चाहे कोई संप्रदाय हो, चाहे कोई चाहे पंथ हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो वेद को विरुद्ध है तो वो हिंदू धर्म के अंतर्गत नहीं आता है। लेकिन ये लोग जो नए नए भगवान को पैदा कर दे रहे हैं कि आज मेरा ये है, आज ये देवता है, ठीक है, इनको तुम बकरी चढ़ाओ, इनको मुर्गी चढ़ाओ, इनको तुम 65 वाला चढ़ाओ, और इसको ये नया गॉड बना, इनको ब्लैक डॉग वाला शराब पिलाओ, ये अच्छा रहेगा। तो ये जो नए नए नियम कानून, नए नए जो गॉड निकाले पड़े हैं ना, वो वैदिक धर्म के बिल्कुल खिलाफ है, और ये हिंदू धर्म को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाए हुए हैं। और फिर ये बाबा जी जो आए हैं, वो कहते हैं क्या कि तुम लोग को बलि नहीं देना है तो मत दो, लेकिन उन लोग को मत मना करो जो बलि दे रहे हैं। भाई क्यों ना मना करें, कल कोई आएगा क्या, चल ही रहा है, ठीक है ना। रामायण का रामलीला चला, उसके अंदर ऑर्केस्ट्रा चला रहे हैं, तो ये सब भी चलता बढ़ता जा रहा है। अब कोई कहेगा कि हम लोग के पास अधिकार नहीं है दूसरों को रोकने का, हमको क्यों नहीं अधिकार है। तुम यार, तुम जंगली जानवर हो, तुम खाओ पियो सब करो, लेकिन भगवान के नाम मत करो ना, तुम हिंदू धर्म के नाम मत करो, हम लोग को पास बोलने का अधिकार नहीं रह जाएगा। लेकिन फिर ये कहते हैं नहीं नहीं, सब संप्रदाय है, सबका अपना अपना नियम है, ठीक है। एक शैव संप्रदाय है, शैव संप्रदाय में कुछ चीज़ें तो ठीक है कई जगहों पे, लेकिन शैव संप्रदाय के अंतर्गत ये आते हैं अघोरी लोग, ठीक है। अघोरी लोग क्या करते हैं कि कई लोग तो इंसानों को मांस खाते हैं, कई लोग शराब पी पी के, गांजा पी के नाली में गिरे रहते हैं, अपने आप का शिव का भक्त बताते हैं। शिव कौन थे इन्हें पता ही नहीं है। अगर इन्हें पता रहता शिव कौन है तो ऐसे भ्रम में ना रहते। शिव ने जहर पिया था, अगर जहर भी पी लेना शायद हमारा हिंदू धर्म बड़ा साफ रहे। शिव जी ने जहर पी के पूरी ब्रह्मांड को विष से बचाया था। और अगर ये जो शैव संप्रदाय के अंतर्गत जो गांजा पी के, दारू पी के कहते हैं शिव जी ने पिया था, तो पिया उन्होंने नहीं था, उन्होंने जहर पिया था, विष पिया था। तो ये लोग जो शराब पी कहते हैं ना, शिव जी पी रहे हैं तो हम भी पी रहे हैं, तो उनके लिए यही है कि भाई तुम लोग शराब मत पियो, गांजा मत पियो, तुम लोग सीधे सीधे जहर पी लो, जहर खा लो। और जैसे शिव जी विष पी के पूरे ब्रह्मांड का भला किए थे, वैसे ही तुम लोग विष पी के हिंदू धर्म का और इस धरती का बहुत ही ज़्यादा भला कर दोगे, ठीक है। और रही बात बलि प्रथा की, जिनका कहना है कि बलि प्रथा में जानवरों को काटा जाता है, काट के चढ़ाया जाता है, उनसे मैं यही कहूँगा कि बलि में जो सबसे पहले अगर कोई खून का चढ़ाव हुआ था, तो पहले के ज़माने में कुछ बहुत बड़े भक्त रहते थे, वो अपना अंगूठा काट के अपना खुद का चढ़ाते थे, अपना अंगूठा काट चढ़ाते थे। कुछ तो ऐसे हुए जो अपना खुद का गला काट के चढ़ा दिए। तो मैं उनसे कहूँगा बकरी का बलि देने से कोई फ़ायदा नहीं है, वो अपना
सिर काट के चढ़ा दें वहाँ पे, या फिर अपना अंगूठा काट के चढ़ा दें। तो अगर वो ऐसा करते हैं तो मैं मानता हूँ वो बिल्कुल असली भक्त हैं, और मैं मानता हूँ कि उनके लिए देवी माता सीधे प्रकट होके उनको उनकी जान की रक्षा करेंगी। ठीक है। और फाइनल में मैं ये कहूँगा कि असली हिंदू धर्म सिर्फ वेदों में है। ठीक है। जो कुछ भी जहाँ भी चाहे जिस धार्मिक ग्रंथ में वेद के विरुद्ध बातें लिखी हों वो गलत है। जैसे कि वेद में शाकाहार लिखा गया है, कोई बुक कहता है कि शाकाहार नहीं, ये मांस खाना चाहिए, तो वो हिंदू धर्म का चाहे जितना बड़ा बुक हो वो गलत रहेगा। ठीक है। वेद सर्वोपरि है। ठीक है। हर विद्वान जानता है वेद का क्या स्थान है हिंदू धर्म में। ठीक है। शाक्त वाले, शैव वाले, वैष्णव वाले ये सब क्या करें क्या नहीं करें, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। चाहे मनुस्मृति हो, चाहे पुराण हो, चाहे जो हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। वेद से सब नीचे हैं, और वेद का जो नियम है, वेद का जो ऑर्डर है, उसको सबसे ऊपर रखना पड़ेगा, क्योंकि वही है वास्तविक हिंदू धर्म, वही है वास्तविक सनातन धर्म। और इस धर्म को नाम क्या दे, वही है वास्तविक धर्म। ठीक है। इसका कोई नाम नहीं है, इसके गुण हो सकते हैं, इसका कोई नाम नहीं है। रखता हूँ।